पाकिस्तान में टीवी टॉक शोज जैसे कि मॉर्निंग शोज, कॉमेडी शोज, गेम शोज, सेलिब्रिटी टॉक शोज और सार्कास्टिक पॉलिटिकल शोज देखने का ट्रेंड नया नहीं है। ये सिलसिला सिर्फ आज नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है। लेकिन पहले जो चीज कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट और हंसाने का जरिया होती थी, वो आज क्रिंज, वल्गैरिटी और चीपनेस का मेला बन चुकी है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वल्गर और चीप पाकिस्तानी टीवी टॉक शोज की। आपका ड्रामा था, भोला बने थे आप, उसमें मशहूर डाला होता आज तुझे तोता दिखाऊं। नहीं अब तक सबसे ज्यादा ठरकी सवाल क्या था? मदिया इधर मदिया उधर से आप पकड़े, इस पे खड़ा करते हैं मदिया खड़ी हो जा मदिया। ओके शाबाश, कोई बात नहीं, जूती पहन के खड़ी हो जा, कुछ नहीं होता। ये तो चीटिंग है ना। सबको ये लगा था प्रैंक, आप लोगों को पैसे डालने में मैंने कहा था, इस बार तो हनीमून की बात कर रहा है, शर्म नहीं आती? तू नहीं आना बताओ। पहली बात तो कल का बच्चा हूं बताओ नहीं। तो सही। ऐसे बोलो तुम्हारे अब्बू का बच्चा तो हूं नहीं। सही है। ए कुर्ता ले आउने लुधियाने आउने थोड़े से के मर जानिया ओ ड्यूटी तन्नू मैं समझारिया तू छड़ दे रे समझारिया मैं मर जानिया। अगर पुराने जमाने के टॉक शोज और कॉमेडी प्रोग्राम्स देखें तो उनकी बात ही कुछ अलग थी, जिसमें हमें जेन्युइन फन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलता था। लेकिन आज के टीवी शोज देखें तो ऐसा लगता है कि हर उम्र के इंसान की एक्सेस अब हर लिहाज के डबल मीनिंग और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पर है, जिसमें हर होस्ट का मिशन एक है, बेलगाम जोक्स क्रैक करना, डबल मीनिंग टॉक करना या किसी ऑकवर्ड फ्लर्टेशन सीन से टीआरपी लेना। पहले हंसाने के तरीके अलग थे। आज ये टीवी शोज अगर घर वालों के साथ बैठकर देख लिए जाएं तो शायद अगले 10 दिन आप घर वालों से नजरें ना मिला पाएं। मुझे आप बस ठीक है ना, आप देखो फिर मैं क्या खुल के सामने आऊं, भूल जाएंगे सब इमरान हाशमी को। अब उस लेवल का रोमांस नहीं होगा मेरी। मैं इमरान अशरफ कहना चाह रहा था। पहले टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बल्कि एक फैमिली बॉन्डिंग का हिस्सा होते थे। हर घर की एक रूटीन होती थी और सब मिलकर टीवी लॉन्च में बैठकर ऐसा कंटेंट देखते थे जो सबके लिए एंटरटेनिंग प्लस सेफ होता था। लेकिन आज लगता है जैसे एक अनोखा कंपटीशन चल रहा है, जो जितना ज्यादा क्रिंज, जितना ज्यादा वल्गर होगा वो ही सबसे ज्यादा वायरल होगा। पहले के जमाने में जोक्स इंसानियत और इंटेलेक्ट का मिक्सचर होते थे, ना कि बेकार की फ्लर्टिंग और डबल मीनिंग डायलॉग्स। ये वो दौर था जब टीवी सिर्फ देखने वाली चीज नहीं बल्कि एक अमेजिंग तजुर्बा होता था, जहां हर सेगमेंट केयरफुली क्यूरेटेड होता था, जहां ना बेहुदा लतीफे होते थे, ना लो क्लास कंटेंट, ना होस्ट किसी का मजाक उड़ाते थे, ना गेस्ट चीप तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश करते थे। अगर हम ये कहें कि ये पाकिस्तान टीवी का गोल्डन टाइम पीरियड था तो शायद ये एग्जैजरेशन ना हो। ये वो शोज थे जो सिर्फ हंसाने नहीं बल्कि एक हेल्दी एंटरटेनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बनाए जाते थे। एक ऐसी इंडस्ट्री जो रिस्पेक्ट और एथिक्स को फॉरमोस्ट रखती थी। आइए इस तरह की कुछ प्रोमिनेंट शोज की एग्जांपल्स देखते हैं। सही कहा मीरा जानी, ये एंटी कोयल आवाज है ही इतनी सुहानी, बस एक दफा कह दें तेरी मेहरबानी। ओह थैंक्स। बस मैं हर वर्ड पे फोक्सी करती हूँ, फिर उसमें जज्बात भरती हूँ। फॉक्सी नहीं, फोकस। व्हाट यू, तुम्हें क्या? फॉक्सी मेरे एक मोहल्लेदार के पास है। हाँ मोमबत्तियां ना भगाना, ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਐਰਕੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ, हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर पाकिस्तान के सबसे जबरदस्त और टाइमलेस टॉक शोज की बात की जाए तो हस्बे हाल का नाम नुमाया रहेगा। हस्बे हाल एक मशहूर कॉमेडी टॉक शो है जो 2009 से लोगों को एंटरटेन कर रहा है। ये शो फनी और लाइट हार्टेड अंदाज में पाकिस्तान की सियासी और समाजी मसाइल पर तनकीदी नजर डालता है। इस शो की सबसे बड़ी खासियत इसका मजाहिया मगर मीनिंगफुल स्टाइल है। हस्बे हाल की सबसे नुमाया वजह सुहेल अहमद साहब हैं, जो शो में अजीजी और बहुत से मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की पैरोडी करते हैं और यही एलिमेंट इस शो की जान है। होस्ट जुनैद सलीम और को होस्ट नाजिया बेग के साथ मिलकर अजीजी हर टॉपिक को एक फनी मगर इंफॉर्मेटिव तरीके से डिस्कस करते हैं। देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामद। मैं अपने दोस्त के लिए इसकी किस्मत का फैसला देखें, इसकी मदद करता हूं। अल्लाह मेरी इज्जत रखे। 15 सवाल। शेर एक याद आ गया
कि मुझे अब एहतियातन खत ना लिखना, मेरे बच्चों को पढ़ना आ गया है। गेम शोज तो आजकल हमारे मुल्क के हर दूसरे चैनल का हिस्सा हैं, लेकिन इन सब की असल ओरिजिन सिर्फ एक ही इंसान से मिलती हैं, जिनका नाम था तारिक अजीज, द लेजेंड एंड फादर ऑफ पाकिस्तानी गेम शोज। वो गेम शो जो तारिक अजीज साहब के नाम से मंसूब है, उसका नाम था नीलाम घर। नीलाम घर पाकिस्तान का पहला और सबसे मशहूर गेम शो था, जो 1975 में PTV पर शुरू हुआ। ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं बल्कि पाकिस्तान के टेलीविजन हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर था। इस शो को मशहूर बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट तारिक अजीज साहब को जाता है, जिनकी जबरदस्त होस्टिंग और कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ने इसे एक कल्चरल फिनोमिनन बना दिया। शो का फॉर्मेट सिंपल लेकिन इंगेजिंग था। पार्टिसिपेंट से जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते और जो सही जवाब देता उसे इनाम दिया जाता। ये एक एजुकेशनल और एंटरटेनिंग शो था, जिसमें नॉलेज और तमीज का एलिमेंट बरकरार रखा जाता था। तारिक अजीज साहब का होस्टिंग स्टाइल इतना एनर्जेटिक और ग्रेसफुल था कि लोग सिर्फ इनाम जीतने नहीं बल्कि उनको सुनने और देखने के लिए भी शो का इंतजार करते थे। हर एपिसोड एक खास जुमले से शुरू होता था। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। जो आज भी पाकिस्तानी मीडिया कल्चर का एक हिस्सा है। नीलाम घर जैसा शो ना पाकिस्तान में दोबारा बना ना बन सकता है। इसके अलावा एक और फेमस कॉमेडी टॉक शो की बात की जाए तो एक खास शख्स का नाम जहन में आता है, उमर शरीफ। पाकिस्तान के टॉप लेजेंडरी कॉमेडी आर्टिस्ट में से एक उमर शरीफ। आपको डांट से प्यार से डांटे, ये तुमने क्या किया? इस तरह कैसे करते हैं जानू? ये जान क्या कर रही हो? प्लीज मुझे बहुत सांप वाप भी खाते हैं बैंकॉक वगैरह। बिल्कुल ऐसा है, सांप खाते हैं। सोचो कोई आदमी काला नाक खा के आ जाए और आँख भी नहीं झपका रहा है। द शरीफ शो एक जबरदस्त सेलिब्रिटी टॉक शो था जो उमर शरीफ होस्ट करते थे। ये शो इंटेलिजेंट कॉमेडी, विटी ह्यूमर और क्लासी एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। उमर शरीफ अपने मेहमानों की इज्जत करते हुए मजेदार और इंगेजिंग गुफ्तगू करते थे, बिना किसी वल्गैरिटी या क्रिंज जोक्स के। शो में पाकिस्तान के मशहूर सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस शामिल होते और ऑडियंस को एक तमीजदार और एंजॉयबल एंटरटेनमेंट मिलती थी। इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि कॉमेडी शोज सोफिस्टिकेटेड अंदाज में भी किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ नौजवान होस्ट को ये बात शायद समझ ही नहीं आती। इन्हीं चंद अच्छे टॉक शोज की लिस्ट में एक और पॉलिटिकल कॉमेडी शो बहुत फेमस हुआ। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब ये टीवी शो बहुत लोग देखा करते थे। 9 बजते ही लोग टीवी के सामने बैठ जाया करते थे और ये शो एंजॉय करते थे। इस शो का नाम था खबरनाक। मिस्त्री बड़े कारीगर होंगे जनाब, इंजन चो वड़ के सलंसर निकल जाते। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਅਬ ਨਸ਼ਈ ਬਨ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੰਪਾਰਟ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਦੁਖ ਮਲੰਗ। ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਹੈ ਹੀ ਹੋਣਾ। TUG ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ। ਸਮਝਾएं ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ। ये कभी पाकिस्तान का एक जबरदस्त पॉलिटिकल कॉमेडी शो था। ये शो पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज पर शार्प और विटी कॉमेडी करता था, जिसमें होस्ट और पैनलिस्ट एक इंटेलिजेंट डिस्कशन करते थे। पहले जब आफ्ताब इकबाल इस शो को होस्ट करते थे तब इसका ह्यूमर बोल्ड मगर मीनिंगफुल होता था। ऐसे जोक्स और डिस्कशंस जो सोशल इश्यूज और पॉलिटिक्स के उतार चढ़ाव पर बेस्ड हुआ करती थी, जो आम आदमी भी समझ सकता था और इंटेलेक्चुअल्स भी अप्रिशिएट करते थे। शो के कैरेक्टर्स, इम्पर्सनेशंस और क्लेवर डायलॉग्स इसकी पहचान बन गए थे और हनी अलबेला, सलीम अलबेला और अमानुल्लाह जैसे कॉमेडियंस इसको और एंजॉयबल बनाते थे। अब अगर इन तमाम शोज की बात हो ही रही है तो मॉर्निंग शोज कैसे पीछे रह सकते हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज का ट्रेंड बहुत पुराना है, जो पाकिस्तानी घरेलू खवातीन की जिंदगी का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। इन मॉर्निंग शोज से खवातीन के दिन का आगाज होता है, क्योंकि सुबह उठकर वो सबसे पहले यही टीवी पर देखना चाहती हैं। इन टीवी शोज के पुराने वक्तों में बेहतरीन मिसाल नादिया खान है, जो एक बेहतरीन और एनर्जेटिक मॉर्निंग शो होस्ट थी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नादिया खान शो। आज जो हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उससे मेरी बहुत ही लव और हेट रिलेशनशिप रही है और उसके पीछे कहानी है जो बचपन से शुरू होती है। अब ये तो हो गई अच्छे और खूबसूरत वक्तों की बातें।
अब जरा डार्क और बिटर रियलिटी की तरफ चलते हैं। हमारे पास आजकल एक से बढ़कर एक वल्गर और क्रिंज टीवी शोज की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। आज के हमारे टीवी शोज बेशर्मी और बदतमीजी की एक बेहतरीन मिसालें हैं। इन सब में हमारी नजर में जो टीवी शो टॉप पर आता है उसका नाम है हंसना मना है। इस शो को ताबिश हाशमी साहब होस्ट करते हैं। हाँ, मुल्तान उसके बाद पसंद है, किसके? पेशावर पसंद, एंड में कराची पसंद। क्यों? वो मेरी मर्जी। ये मर्जी क्यों? बस आई फील लाइक कि वो कभी भी परफॉर्म नहीं करते हैं। कभी भी परफॉर्म नहीं करते। आपके हस्बैंड भी कराची से हैं, वो भी कभी परफॉर्म नहीं करते। मेरे बाजू पतले बहुत हैं, मोटे किस तरह होंगे? उन्हें आराम दें। भाई और क्या कहूँ? कासिम क्या करते हो? एंजॉय। वाह बेटा, अकेले कर लेते हो या कोई साथ भी होता है? इनका ये शो देखकर एक ही ख्याल जहन में आता है कि पहले लोग कॉमेडी शोज देखकर हंसते थे, अब सिर्फ शर्मिंदा होते हैं। शुरू में ये शो एक लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी कॉमेडी डबल मीनिंग जोक्स, क्रिंज ह्यूमर और बेहुदा मजाक की तरफ चल पड़ी। अगर इस शो की वल्गर कंटेंट पर बात करें तो इसमें ओपन फ्लर्टिंग, पर्सनल और इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस और गेस्ट को ऑकवर्ड फील करवाने वाली बातें आम सी हैं। कभी कभी गेस्ट को भी इन बेहुदा जोक्स का हिस्सा बना लिया जाता है। शो के होस्ट ताबिश हाशमी की तरफ से अक्सर मेहमान का मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनकी शख्सियत को लेकर अननेसेसरी कमेंट्स किए जाते हैं। ये चीज देखने वालों के लिए भी एम्बैरेसिंग होती है। इससे पहले ताबिश का एक यूट्यूब शो टू बी ऑनेस्ट ने भी बहुत हाइप पकड़ी, जिसमें मौसूफ खवातीन के साथ भी घटिया और बेहुदा मजाक करते दिखाई देते थे। इसके अलावा चीप और वल्गर टीवी शोज की लिस्ट में रिसेंटली एक और टॉक शो ऐड हुआ है। इस शो का नाम है द 21mm शो। ये शो मतीरा होस्ट करती हैं, जो पहले भी अपने बोल्ड स्टाइल और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से मशहूर हैं। लड़की गुजर रही है अबाया में, क्या ताड़ोगे? पहले तो उसको पीछे से देखेंगे। लाइफ में अपने आप को कहाँ देखती हो तुम? लाइफ लाइफ के पास? हाँ, किसके ऊपर किसके नीचे कहाँ देखती हो? ऊपर नीचे तो कहीं नहीं देख रही, आगे पीछे। शो का कॉन्सेप्ट एक कैजुअल सेलिब्रिटी टॉक शो का है, लेकिन बात मस्ती और एंटरटेनमेंट से ज्यादा बेहूदगी और फोर्स्ड कंट्रोवर्सीज तक चली जाती है। मतीरा का होस्ट करने का स्टाइल एग्रेसिव और ब्लंट है, जो कभी कभी एंगेजिंग लगता है, लेकिन अक्सर गेस्ट को अननेसेसरीली अनकंफर्टेबल भी कर देता है। इस शो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका कंटेंट ज्यादातर सेंसेशनलिज्म पर बेस्ड होता है। हर इंटरव्यू में डबल मीनिंग जोक्स, पर्सनल और इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस और फ्लर्टिंग का एलिमेंट जबरदस्ती घुसा दिया जाता है। मतीरा का बोल्ड स्टाइल और अनसेंसर्ड अप्रोच टीआरपी के लिए काम तो कर जाता है, मगर इससे पाकिस्तानी मीडिया का ओवरऑल स्टैंडर्ड और गिरता चला जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत से शोज की एग्जाम्पल है जो अगर फुल्ली वल्गर नहीं तो कम से कम इतने क्रिंज होते हैं कि देखकर सिर्फ एक ही सवाल जहन में आता है, आखिर क्या मजबूरी थी? फरहाना मुजीब नाम है। बताइए फिर कौन सा डब्बा खोले? मुझे बाइक चाहिए। तो फिर निकाले ना। कैसे मुझे निकालूं? जहाज चाहिए। नहीं, मुझे बाइक चाहिए ना। मुझे जहाज Please, चाहिए। मुझे बाइक चाहिए ना। मुझे जहाज। मुझे बाइक चाहिए ना। कौन सा? चिप्स मांग रहा है। आपने कहा लड़कियों को बुलाओ, तो ये कोई भी यहाँ से शोर नहीं मचा रहा। मैंने कहा आप लड़की हो। आप तो लड़की हैं आंटी। मैंने कहा आप तो लड़की हैं आंटी। सॉरी, I take it back. ये पाकिस्तान का सबसे मशहूर गेम शो है, मगर रिवायती गेम्स के बजाय चीप और क्रिंज एक्टिविटीज से टीआरपीज ली जाती हैं और लोग सिर्फ एक बाइक जीतने के लिए ये एक्टिविटीज करते हैं और टीआरपीज के लिए पब्लिसिटी स्टंट्स का सिलसिला भी चलता रहता है। और तो और कई होस्ट अपने शो का आगाज ही ठरक और फ्लर्टिंग से करते हैं, जो देखने वालों के लिए क्रिंज भी है, मगर आयरनी ये है कि लोग इसी कंटेंट को एंजॉय करते हैं। दिमाग चकरा गया ना? रुकिए, अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी हमने मॉर्निंग शोज का हाल तो डिस्कस ही नहीं किया, जो पाकिस्तानी टेलीविजन का एक प्रोमिनेंट पार्ट है। मेरी मिसेस मुझे किसी और को कनखियों से जरा देखते हुए, टेढ़ी आंखों से देखता हुआ पकड़ लें तो क्या होगा? और ये जो बिल्कुल सूखा आटा है, उसको पूरा यूं आपने उसके ऊपर दोनों साइड्स आपने स्प्रिंकल कर दिया, साथ आपने सॉल्ट भी नमक करना है। ये दोनों नमक के साथ सॉल्ट भी डाल दिया, के साथ सॉल्ट भी डाल दिया।
आजकल मॉर्निंग शोज सिर्फ नाम के मॉर्निंग शोज रह गए हैं। असल में ये एक स्क्रिप्टेड सर्कस से कम नहीं। पहले मॉर्निंग शोज का मकसद इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और अच्छी डिस्कशन होता था, मगर अब ये सिर्फ टीआरपी के लिए क्रिंज कंटेंट और बेहुदा टॉपिक्स का प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। हर सुबह एक नया शो, मगर वो ही पुराना पैटर्न। एक ही दिन रैंडम डोमेन्स के लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे तो समझो टीआरपी का जैकपॉट लग गया। सबसे फेवरेट टॉपिक शादी और फेवरेट गेस्ट शादीशुदा कपल्स, क्योंकि यही वो लोग हैं जो लाइव शो पर अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं और होस्ट उनसे जबरदस्ती ऐसे क्वेश्चंस करती हैं जो वायरल हो सके। बस यही वजह है कि अब पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज की पॉपुलैरिटी काफी हद तक गिर चुकी है, क्योंकि मेजोरिटी लोग क्रिंज कंटेंट और सिमिलर शोज से अब तंग आ चुके हैं। सवाल ये है कि हर तरफ वायरल, वल्गर और क्रिंज कंटेंट ही क्यों देखने को मिलता है? क्या हर नए शो का मकसद सिर्फ टीआरपी लेना रह गया है, चाहे उसके लिए कितनी ही चीप टैक्टिक्स क्यों न यूज करनी पड़े? क्या हमारी यूथ को सिर्फ बेहुदा और मीनिंगलेस एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जा रही है? अगर मीडिया इसी तरह सुपरफिशियल और चीप कंटेंट प्रमोट करता रहा तो आने वाले दौर का कंटेंट कैसा होगा? क्या हमें एक और ऐसी जनरेशन चाहिए जो सिर्फ वायरल होने के लिए वल्गर और क्रिंज कंटेंट का सहारा लें, या फिर हमें वापस उस दौर की तरफ लौटना चाहिए जहां एंटरटेनमेंट का मकसद सिर्फ हंसाना नहीं बल्कि रियल एंटरटेनमेंट भी था, जो हमें डिफरेंट सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर सोचने पर मजबूर करता था? इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए एक ही चीज जहन में आती है, पाकिस्तानी टीवी शोज पर प्रॉपर वर्किंग की अशद जरूरत है, ताकि पहले की ऑडियंस की तरह हम भी अपने मुल्क के शोज को देखें और अप्रिशिएट कर सकें।